हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेक करियर विद विवेक। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पहली बार नॉन टेक वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से है। वो भी ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि टीचर की वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट जॉब गाइडेंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने यहाँ जो वैकेंसी निकाली हुई है वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की बेसिस पे वैकेंसी निकाली हुई हैं। अगर आपने एजुकेशन में बीएड, बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वन बाय वन मैं सभी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह सकती है। यहाँ जो इनके प्लेसेज हैं वो बता रखे हैं इन्होंने। यहाँ जो इनके प्लांट्स हैं मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगह पे आपकी पोस्टिंग रह सकती है। और गुजरात और मध्य प्रदेश, ये भी दो स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रह सकती है। यहाँ जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो 205 रहने वाली हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले हम पीजीटी की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एजुकेशन में बीएड कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएटेड है या और आपने बीएड कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी में जो वैकेंसी आई हुई है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आई हुई हैं। आपने इसी फील्ड से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। नंबर पीजीटी में जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास बी लेवल फॉर्म फ्रॉम डीओई एसीसी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या सी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर सेकंड जो टीजीटी की वैकेंसी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो टीजीटी में वैकेंसी निकाली हुई है वो इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मराठी से भी निकाली हुई हैं। क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा हुआ है? 3 years बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएड और बीएससी एड फ्रॉम रीजनल कॉलेज। ओके, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। टीजीटी में जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकाली हुई है, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या बीएससी आईटी किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई हुई है वो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, या आपके पास डिप्लोमा डिग्री ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्राइमरी की वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी बच्चे इसकी वैकेंसी के वेट करते हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है आपके पास और 50% मार्क्स के साथ पास आउट है और इसके साथ ही आपके पास डीएलएड होना चाहिए या 4 year बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री या बीएलएड कहते हैं जिसको बी होना चाहिए, या 2 years का डीएड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ जो पीआरटी की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो 70 वैकेंसी हैं। काफ़ी कम वैकेंसी निकाली हुई हैं, बट यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है, तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
यहाँ जो आपकी सैलरी रहती है वो 35,000 से 53,000 तक रहने वाली है। यानी कि ये कह सकते हैं जो पीआरटी की जो वैकेंसी रहती है वो सैलरी जो रहती है वो 35,000 तक अराउंड समथिंग रहती है। और जो यहाँ पर पीजीटी वालों के लिए जो सैलरी रहती है वो 55,000 के समथिंग रहती है। एज लिमिट में पीजीटी वालों के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट, टीजीटी वालों के लिए 35 ईयर्स है और पीआरटी के लिए 30 ईयर्स है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है। धीरे धीरे मैं सभी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूँगा। वैसे तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप AEES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। देन उसके बाद पेमेंट सेक्शन में आके पेमेंट कर सकते हैं। अब देन उसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है वो 750 के समथिंग रहने वाली है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी के साथ है तो ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म को जो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो 23 मई से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जून रहने वाली है, जो काफ़ी टाइम है आपके पास। तो आप नोटिफिकेशन को कंप्लीट रीड आउट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने जो अभी एग्जामिनेशन डेट है वो अभी बताई नहीं है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। पीजीटी वालों के लिए 100 मार्क्स का, टीजीटी वालों के लिए भी 100 मार्क्स का और पीआरटी वालों के लिए भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा वो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। और आपको सिलेबस में आपको जो पीजीटी वालों के लिए सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, टीजीटी वालों के लिए भी सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, जिसमें आपकी पीआरटी वालों के लिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी या टीचिंग मैथोलॉजी ये रहने वाली पीआरटी वालों के लिए। बट ये जो मैंने आपको बताया है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मैथोलॉजी और जनरल नॉलेज, ये आपके पीजीटी टीजीटी में भी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका जो सिलेबस है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आपकी जो सीवीटी जो जिन सिटीज़ में होल्ड शैल बी टेंटेटिवली हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोची है, गुवाहाटी है, अहमदाबाद है, इंदौर है, प्रयागराज है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, लखनऊ है। इन सिटीज़ में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट हो सकता है। बट आपका जो स्किल टेस्ट है या आपका जो इंटरव्यू है वो आपका केवल मुंबई में ही कंडक्ट होगा, जो कि AEES का जो हेड क्वार्टर है वहीं पर ही सेंट्रल ऑफिस है, AECS 6 वेस्टर्न सेक्टर अनुशक्ति नगर मुंबई में है। वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।